सादिकाबाद में अलमनाक सानिहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर की छत गिर गई। हादसे में जाँ भाग खवातीन की तादाद 8 हो गई। 50 से ज़ायद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन रश के बायस छत पर चढ़ गई थी, जिसके से हादसा पेश आया। मुल्क में 14 अप्रैल के बाद LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बायस अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग बताया कि मशरक़ वस्ती में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर हो सकती है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए अपनाया गया है और इस इक़दाम से कंपनीज को फ़ायदा नहीं हुआ। पाक अफवाज की अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। बाजूर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफ़गान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह। सरहद पर गाइडेड मिज़ल्स के जरिए भी अफ़गान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। ICC ने फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशंस का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शेडले वेन शेल्वेक को नामजद किया गया। कौमी वुमेन्स टीम की कप्तान पद पर सना को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया। इसराइल के चक्कर में ईरान से जंग ट्रंप को महंगी पड़ गई। ईरान ने ऐसी मार मारी कि ट्रंप से उनके इत्तेहादी भी दूर होने लगे। ईरान पर हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब ने आबनाए हर्मस को बंद कर दिया। ट्रंप आबनाए हर्मस खुलवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साफ इनकार। चीन, जर्मनी और भारत का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर ट्रंप ने नेटो हुक्काम को भी धमकी दे डाली। बोले आबनाए हर्मस खोलने में मदद नहीं की तो इत्तेहादी ममालिक का मुस्तकबिल बहुत ख़राब होगा। यूरोप और चीन तेल की तरसील के लिए आबनाए हर्मस खुलवाने की कोशिश में शामिल हों। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर के साथ मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। मजीद कहा, हम ईरान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन लगता है ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर को दुनिया भर में सुबकी का सामना। बरतानिया का आबनाए हर्मस में जंगी जहाज न भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर के मुताबिक ईरान से कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिनमें बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन्स की तैनाती भी शामिल है। जापान, फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया भी अमरीका की जानिब से जंगी जहाज भेजने की दरख्वास्त पर हिचकिचाहट का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी बहरिया को खत्म कर दिया, जरा हिम्मत करें और खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। पासदारान इनकलाब का चैलेंज। तर्जुमान पासदारान का कहना है कि अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल का नंबर अभी नहीं आया। नेतन्याहू जिंदा है तो उसे ढूंढकर कत्ल करेंगे। सह्यूनी के कदम उखड़ रहे हैं। हमें अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही तेहरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। ईरानी वजीर खारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगा। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप उसे गैर कानूनी ना मान ले। हम पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत हैं। हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात क्यों करें? एप्स्टीन की टीम ईरान पर इल्जाम लगाने के लिए 9/11 जैसे हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार किया कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द हमलों की सख्त मुखालफत करता है। अमरीकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं, ईरान सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी, अब ये अपने फौजियों को जंग में झोंक रहे हैं। ईरान इसराइल जंग 16वें दिन में दाखिल। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीकी और इसराइली फोर्सेस का ईरान के शहर अस्फहान के करीब हमला। ईरान के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 54वीं लहर। सजील मिसाइल इसराइल की जानिब दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में खुरम शहर, खैबर, कदर और इमाद समेत मुतादिद जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हदफ इसराइली फौजी तनसीबात और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ थे। तल अवीव, हरजीला और मकबूजा इलाकों के 100 से ज़ायद मकामात पर सायरन बज उठे।
खलीजी खित्ते में भी सूरत हाल कशीदा। दुबई एयरपोर्ट के करीब टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद आंख भड़क उठी। परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। ईरान ने अमारात, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें जारी। इराक में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर। वीडियो में नेतन्याहू को एक कॉफी शॉप में कॉफी ऑर्डर करते और पीते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथ भी दिखाए और कहा कि अगर चाहें तो मेरी उंगलियां गिन लें, मेरी 10 ही उंगलियां हैं। नेतन्याहू की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद फिर से कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। डिजिटल पंडित इस वीडियो को भी AI करार दे रहे हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 से बढ़कर $106 फी बैरल तक पहुंच गई। मजीद इजाफे का खदशा। बैनुल-अक़वामी तबनाई एजेंसी ने मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हंगामी ज़खायर से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइल के हमले जारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में एक ही खानदान के 4 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया गया। फजाई हमलों में 4 फलस्तीनी जान से गए, मुतादिद जख्मी हुए। शुमाली शहर तूबास के कस्बे तुमून में इसराइली फौज के खुसूसी दस्तों की जरअंदाजी। गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हुए। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 663 हो गई। वजारत इत्तलात और नशरियात के फैक्ट चेक विंग ने अफगान तालिबान के नायब तर्जमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा यह दावा दरअसल पाकिस्तान अफगान सरहद पर शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाक़े पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। बयान के मुताबिक 15 मार्च 2026 को बाजोड़ में अफगान सरहद पार से जानबूझकर शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में 4 शहरी शहीद जबकि 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हुआ। अफगान तालिबान के खिलाफ सियासी मज़ाहमत में इजाफा। साबिक अफगान नायब सदर सरवर दानिश की तालिबान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा तालिबान रजीम न सिर्फ अमन कायम करने में नाकाम रही बल्कि दहशतगर्द गिरोहों की पुश्तपनाही के जरिए अफगानिस्तान को बैरूनी खतरा से दो चार कर दिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम ने तालिबान की तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बोले तालिबान की शिद्दत पसंद हुक्मरानी अफगान अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए खतरा बन चुकी है। घरेलू झगड़े पर शौहर जल्लाद बन गया। सरगोदा में थाना भागटावाला की हदूद में सफाक शौहर ने बीवी और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम यासीन मल्लाह ने वारदात के बाद खुद को भी जख्मी किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO सरगोदा का नोटिस SDPO सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। शेर कायद की सड़कों पर रोज हैवी ट्रैफिक से हादसात। आज भी सवेरे 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने 2 खवातीन को रौंद डाला। एक मौके पर जाँ बहार, दूसरी शदीद जख्मी। शारे फैसल अवामी मरकज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार चल बसा। 2 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन में नामालूम गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में रेंजर्स की कार्रवाई। माखा गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं। मुलजिम जुहेब वारदातों के लिए असलहा किराए पर भी देता था। वजीर आजम का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करने वाले तमाम दफ्तर में जुमा और हफ्ते को छुट्टी होगी। 23 मार्च को भी सरकारी छुट्टी होगी। ईद पर सरकारी मुलाजमीन को जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर की 4 छुट्टियां मिलेंगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों और मार्केटों की रौनक के अरूज पर खवातीन दीदा जेब कपड़ों की तलाश में सरगर्दा। मर्द भी कुर्ता शलवार और मैचिंग वेस्टकोट की खरीदारी में मसरूफ। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों की फिक्र में रहा। बड़े तो बड़े, बच्चे भी पुरजोश दिखाई दिए। जूतों के साथ साथ घड़ियों, चश्मों और दीगर ज़ायशी अशिया की खरीदारी पर जोर। करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी। कराची में रंग बिरंगे कढ़ाई से सजे खुस्से खवातीन की तवज्जो का मरकज। खुस्से ना सिर्फ दीदा जेब बल्कि ईद के लिबास के साथ भी खूब जचते हैं। दुकानदार कहते हैं रवा साल खवातीन ईद के जोड़ों के साथ खुस्से पहनने को तरजीह दे रही हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका, वो तन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और बरकतों, दुआओं और हिदायत का सफर। GTV न्यूज़ की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन सना ख्वा फरहान अली वारिस के साथ शेफ गुलजार ने बनाना सिखाया बटर चिकन विद स्पैगेटी, ब्रेड पुडिंग और डायनामाइट चिकन। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख उलमा कराम की तंबाकू नोशी से निजात, फ़र्द, माशरा और रियासत की जिम्मेदारी के मौजू पर गुफ्तगू। हमदो नात ख्वानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर।